हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मोटिवेशन, उस पर बात करेंगे। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इस नोजोटो फैमिली में भी जुड़े हुए हैं और मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने इस थ्योरी को या फिर इन बातों को अंडरस्टैंड किया है। तो इस कई क्वेश्चंस हैं जो इस डिस्कशन के बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि ये मोटिवेशन क्या है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो मोटिवेशन जो है एक तरह से मोशन है। मोशन मतलब कंटिन्यूटी में रहता है। एक लैटिन शब्द है मोवेयर, उससे बना है, जिसका एक्चुअल मीनिंग है टू मूव, निरंतरता में बने रहना। तो ये एक बात हुई मोटिवेशन के बारे में। फिर इसमें दूसरी बात हुई कि इस सोसाइटी में हम मोटिवेशन किस तरह से देखते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे लोअर लेवल पे, तो हम देखते हैं कि पहली जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इंसान की, वो होती है भोजन, कपड़ा, रोटी, ये सब होता है। और इस टाइप का मोटिवेशन सबसे पहले उन लोगों में जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, सबसे पहले उनका मोटिवेशन रहता है कि इन चीज़ों को एक्वायर किया जाए, फंडामेंटल है। लेकिन फिर इसके बाद में हम लोगों ने एक चीज़ और देखी है, जब उनके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मान लीजिए पैसा आ जाता है, घर और भोजन आ जाता है, कपड़े आ जाते हैं, धन दौलत वेल्थ आ जाती है, तो दूसरा फैक्टर आता है सेफ्टी का, कि उनको सिक्योर कैसे करें। तो उनको सिक्योर करने का एक मोटिवेशन रहता है, जिसको सिक्योर करने के लिए आदमी जीवन भर कार्य करता रहता है, अथॉरिटी लेता है, सेना की सहायता, और अंदर से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखता है। इस तरह का मोटिवेशन है। फिर जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद में मैंने देखा है तब आदमी कंपैशन पे जाता है, लव पे जाता है, बिलोंगिंगनेस पे जाता है, रिलेशनशिप पे जाता है। यानी कि मोटिवेशन होता है रिश्ते चलाने को लेके, जिम्मेदारियां निभाने को लेके, फैमिलीज को लेके, रिलेटिव को लेके, शादी ब्याह, बच्चों को लेके। वो तभी सोच पाता है, क्योंकि जब खुद की सिक्योरिटी नहीं कर पाएगा, खुद का फूड एक्वायर नहीं कर पाएगा, तो वो दूसरों को क्या प्रोवाइड कराएगा, कैसे लव बिलोंगिंगनेस चलाएगा। तो ये हो गई तीन चीजें। जब इंसान इन रिलेशनशिप को भी एक्वायर कर लेता है और बेटर तरीके से हैंडल कर लेता है, तो उसमें एक इच्छा जागृत होती है सेल्फ स्टीम की। मतलब खुद का सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ाए, उसको सेटिस्फाइज कैसे करे। जैसे हम लोग पोएट हैं, हम लोग कविताएं लिखते हैं, तो उससे हमें सेल्फ स्टीम मिलता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसको सेल्फ स्टीम को सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म में भी देखा जाता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म में मतलब फिर आदमी इज्जत बेइज्जती की बात करने लग जाता है कि मेरी इज्जत यहाँ होगी, वहां होगी, और रिकॉग्निशन सोसाइटी में कैसे हो रहा है, इस चीज को लेकर मोटिवेशन बनता है, जो यूजुअली लीडर्स में रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे हाईएस्ट मोटिवेशन अटेनमेंट है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जिसमें इंसान परम सिद्धि की तरफ अग्रसर हो जाता है, और जिसमें इंसान कहता है बस मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, दान पुण्य करने लग जाता है, और ईश्वर ज्ञान आध्यात्म की तरफ हो जाता है, और रिश्तों से, लव बिलोंगिंगनेस से, सेफ्टी नीड से, साइक और फिजियोलॉजिकल नीड से, इन सबसे ऊपर उठ जाता है। मतलब फूड चेन से ऊपर उठ जाता है। तो ये कुछ प्रकार के मोटिवेशनल एक्टिविटीज हैं, स्तर हैं, लेवल हैं, जो हम सोसाइटी में देखते हैं और जिनके आधार पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो जिसके पास मान लीजिए फूड की एक कमी है या फिर कपड़े की कमी है, तो उसमें लव बिलोंगिंगनेस नहीं है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में प्यार की भावना बहुत होती है, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके जो उतना नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं जो मोटिवेशन को क्लासिफाई करती हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपने मोटिवेशन को लॉन्ग बनाए रख सकते हैं, और जो शॉर्ट होते हैं वो क्यों होते हैं मोटिवेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों।